हर साल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और कुछ दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों में पहुंचते हैं जहां पर कोचिंग की बड़े बड़े हॉल्स होते हैं। 400, 500, 700 स्टूडेंट वहां बैठे होते हैं और ये लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। पिछले कुछ समय से तमाम सक्सेस स्टोरीज ने एक नई दुनिया खड़ी कर दी है, जिसमें इतना काफी है कि ये क्वालिफिकेशन की तरह हो गया है कि आप यूपीएससी कर रहे हैं। यूपीएससी करने का मतलब यूपीएससी की तैयारी करें। मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं कि जैसे ही आपकी क्लास में 50 या 60 से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं, उसके बाद आप क्लास नहीं पढ़, उसके बाद आप एक रैली में होते हैं, इसलिए कई बार आप कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, उस समय आप ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हो, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। नहीं, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। नमस्ते दोस्त, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अभी हाल में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप तक पहुंची होंगी, लेकिन मैं जैसा हमेशा करता हूं, मैं फेलियर स्टोरी से बात शुरू करता हूं। हमारे एक स्टूडेंट ने बहुत निराश होकर कहा कि सर, अगर मैं अपनी सुविधा को ज्यादा महत्व न देती तो 4 नंबर से मिस कर गया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। जबकि एक और कैंडिडेट्स का नाम भाईचंद शिवम है, उसने ये कहा कि मैंने लेक्चर्स को 4-4, 5-5 बार सुना, लेकिन किससे डाउट्स पूछे जाए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एक और कैंडिडेट थे अंकित, उनका कहना है कि जिस क्लास में 400-500 स्टूडेंट बैठे हों और टीचर आपका नाम भी ना जानता हो, ऐसे में ऑफलाइन क्लास भी ऑनलाइन क्लास की तरह ही हो जाती है। सो देयर इज नो पर्सनल इंटरेक्शन इवन इन द ऑफलाइन क्लास। इसलिए आज हम इस वीडियो में उस अहम सवाल से जूझेंगे जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सवाल ये कि सर, ऑनलाइन कोचिंग करूं या ऑफलाइन कोचिंग करूं? पहले ये सवाल नहीं पूछा जाता था। आप जानते हैं कि पिछले 20-22 सालों से मैं इस उद्योग को बहुत निकट से देख रहा हूं, और पहले कोचिंग का मतलब ही होता था ऑफलाइन। ये हुआ कोविड के साथ, जब कोविड के बाद बहुत सारे एडटेक्स इस क्षेत्र में कूदे और अब विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड इस किस्म के कोचिंग करने के विकल्प मौजूद हुए। सो बेसिकली नाउ दीज आर ऑल कॉल्ड फैक्ट्रीज। इन सबको कहा जाता है कि फैक्ट्री हैं, लेकिन कई समटाइम्स फैक्ट्रीज बिल्ड फ्यूचर। हर साल 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और कुछ दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों में पहुंचते हैं जहां पर कोचिंग की बड़े बड़े हॉल्स होते हैं। 400, 500, 700 स्टूडेंट वहां बैठे होते हैं और ये लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं। यही क्लासेस कई बार लोगों को अपने दूर दराज के इलाकों में मिलती है, जहां वो अपने लॉगिन करते हैं और इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं और इनको सीख सकते हैं। लेकिन सवाल फिर भी यही रह जाता है कि हर एक के मन में ये सवाल है कि मैं सही तरीके से तैयारी कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन जो है वह अंततः तय करेगी कि उस पीडीएफ में आपका नाम होता है कि नहीं। आपके तमाम संघर्ष, आप किन किन जगहों से आए, आपकी जाति क्या थी, आपका धर्म क्या था, आपके पास पैसा था या नहीं था, तमाम चीजें अंततः इस चीज पे पहुंच जाएंगी कि इनके कारण आपकी तैयारी कैसी हुई, और यही तैयारी तय करेगी कि आप सफल हुए कि आप छोड़ देंगे। और ऐसे में ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच का द्वंद्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर साल ये जो लाखों लोग शामिल होते हैं, वे इसी सवाल से शुरू करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जानते हैं कि यूपीएससी कोचिंग, अभी हम लोग वनडे एग्जाम की बात नहीं कर रहे, अभी हम अन्य परीक्षाओं की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल ये बात करें कि यूपीएससी और जो पीसीएस एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। तो जब ये इस प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि मामला केवल मोड का नहीं है, ये एक सेंस में इससे जो पैदा हुई एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, और जो एंजाइटीज हैं, उनके बीच का एक टकराव भी है। हमेशा जब आप एक रास्ते को अपना चुके होंगे, लगातार इस भ्रम में रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा वाला रास्ता बेहतर होगा। जरा सोच कर देखिए कि कोई व्यक्ति जो कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए किसी मेट्रोपॉलिटन में पहुंचता है, वह जानता है कि इसमें उसने घर वालों के बहुत सारे संसाधन लगाए हैं। हो सकता है कभी कर्जा लिया गया हो, या हो सकता है कि लोगों ने कुछ अपनी एसेट्स को बेचा हो, या किसी और सपने को मारा हो और आपको
इस बड़े शहर के लिए भेजा हो। आपके दिमाग में लगातार ये तनाव रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घर बैठकर ही ऑनलाइन तैयारी कर लेता और सेम रिजल्ट या बेटर रिजल्ट ला रहा होता, और ये जो तमाम रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, पैसा खर्च हुआ है, और घर से दूर रहने का तनाव भी होता है। आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको सुरक्षा का ध्यान रखना है, तमाम दूसरी चीजें। तो लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि हो सकता है कि मैं ऑफलाइन कर रहा हूं लेकिन ऑनलाइन बेटर होता। पर जैसा कहा जाता है कि थाली का लड्डू हमेशा दूसरे का अच्छा लगता है, जो लोग ऑनलाइन करते हैं उन्हें भी लगातार इसी किस्म के जो संशय हैं उनसे गुजरना पड़ता है। संशय क्या है? संशय ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑफलाइन तैयारी है, जो बड़े शहरों में हो रही तैयारी है, उसका जो इकोसिस्टम है, वहां जो पीयर प्रेशर है, वहां पर जो एक दूसरे से सीखने की गुंजाइश है, वहां पर जो दोस्त और माहौल है, वह तैयारी के लिए बेहतर हो। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन इतनी से भी गलती की गुंजाइश देता कहां है? इट इज कंसिडर्ड मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स। तो ऐसे में लगातार, क्योंकि ये केवल आपकी सिलेबस की जानकारी का टेस्ट नहीं है, आप जानते हैं इट्स अ टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। आप इस तनाव को कितना बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए, आप ए तरीके से होते या बी तरीके से होते, इससे कितना फर्क पड़ा। और जाहिर है कि फिर जैसा हम हमेशा कहता हूं कि आपके प्रिविलेजेस क्या हैं, आपके डेप्रिवेशंस क्या हैं, आपके अभाव क्या हैं और आपके प्रिविलेजेस क्या हैं, आप कैसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तमाम चीजें मैटर करती हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस एग्जाम में तमाम चीजें मैटर करेंगी, इसलिए आपको केवल अपने नॉलेज को नहीं देखना, अपनी स्टेबिलिटी को, स्थिरता को भी देखना है। आप जिस माध्यम में गए वह माध्यम आपके लिए सूट कर रहा था या नहीं कर रहा था, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिस माध्यम में गए उसमें आप टिके रह पा रहे हैं अगले 2 साल तक, 2.5 साल तक या नहीं, स्टेबिलिटी बनी हुई है कि नहीं। क्योंकि समझिए, पिछले कुछ समय से तमाम सक्सेस स्टोरीज ने एक नई दुनिया खड़ी कर दी है, जिसमें इतना काफी है कि ये क्वालिफिकेशन की तरह हो गया है कि आप यूपीएससी कर रहे हैं। यूपीएससी करने का मतलब यूपीएससी की तैयारी करना। कोई पूछेगा कि बेटा क्या कर रहे हो, आप कहेंगे यूपीएससी कर रहा हूं। इसके अलावा आपको किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मानो यही अपने आप में एक क्वालिफिकेशन है, मानो यही अपने आप में कोई तमगा है। आपका बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, मानो यही पर्याप्त है। अब इस कारण जाहिर है कि ये कोचिंग वाला सवाल हर एक के मन में आएगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी अपने आप में अब एक आइडेंटिटी मार्कर होगा। समटाइम इट इज इवन अ फैंटेसी। कई लोग जिनको इस बात का यकीन होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वे भी इस दौड़ में शामिल रहते हैं। इस पर हमने पहले भी कई बार बात की, उसे देखिए। खैर, फिर से इस बात को समझते हैं, और ये एक सामाजिक बात है। जब हम किसी एग्जामिनेशन को, खासतौर से यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध सोशल मोबिलिटी से होता है। मैंने तमाम वीडियोस में, ऑफलाइन बातचीत में इस बात को बार बार दोहराया है कि चूंकि हमारे समाज में सोशल मोबिलिटी के मार्कर, सोशल मोबिलिटी के टूल्स कम होते जा रहे हैं, ये गुंजाइशें कम होती जा रही हैं कि आप अपने से पिछली पीढ़ी, अपने माता पिता की जो पीढ़ी थी, उससे बेहतर कर सके, विच इज बेसिकली सोशल मोबिलिटी। इस वजह से जो थोड़े बहुत ऐसे अवसर हैं, उनमें प्रतियोगिताएं बहुत बढ़ गई। पहले बहुत सरल बात होती थी, हमारी पीढ़ी में इस बात को मान ही लिया जाता था कि अगर बच्चों को ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई करा दी है तो वो अपने माता पिता से कुछ बेहतर कर लेंगे। अब इस बात की गारंटी नहीं रही, क्योंकि हमारे सोशल मोबिलिटी मार्कर्स दरअसल नेगेटिव हो गए। खैर, एनीवे, कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन कि वास्तव में आप जब अगर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की कोचिंग करते हैं, तो वह कोचिंग आपको ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद जैसे जो पुराने इंस्टीट्यूशंस रहे, पुराने शहर रहे, जहां बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को ने सफलता पाई, वो एक केंद्र की तरह बन गए। और अभी हाल फिलहाल तक, यानी जब तक कोविड ने चोट की है, तब तक यूपीएससी की तैयारी का मतलब यही था कि इन शहरों में जाएं, कोचिंग पूरी करें और इसके बाद आपके सिलेक्शन होने की गुंजाइश बन। कोविड ने क्या किया? कोविड ने इसको एक उद्योग में कन्वर्ट किया। ये अचानक लगभग 1 लाख करोड़ का पूरा उद्योग कहा जाने लगा। 58,000 करोड़ की बात हुई थी और उसके बाद कहा गया कि लगातार 16% से बढ़ेगा और 1,36,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा 5-7 साल। तो बहुत तेजी से एक एडटेक बना, जिसकी वजह से इसमें बहुत बड़े पैमाने पर निवेश आया। मैं
पूरी कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केवल यूपीएससी की नहीं। और इस निवेश की वजह से ऐसे एडटेक सामने आए जिन एडटेक्स ने ऑनलाइन को, वीडियो को, और जाहिर है कि चूंकि इंटरनेट की पेंट्रेशन बढ़ी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, इसलिए लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब ऑनलाइन भी ये काम किया जा सकता है, ये ज्यादा किफायती होगा, इसके लिए लोगों को मूवमेंट की जरूरत कम पड़ेगी। और यही कारण है कि अलग अलग बच्चों की राय इस बारे में बदल गई। जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं, जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होता है। तमाम संसाधन चाहिए, जिस शहर में आप जाएंगे उस शहर में रहने की जगह चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मान लीजिए आप एक छात्रा हैं, आपके पेरेंट्स आपको भेजना नहीं चाहेंगे, इस वजह से आप लोग क्या करते हैं, आप इसको लिए ऑनलाइन खोजने की कोशिश करते हैं। और जब ऑनलाइन आप करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि शायद एक इकोसिस्टम गायब हो रहा है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या ये सही सवाल है? सच्चाई ये है कि शायद ये गलत सवाल है। सवाल ये नहीं है कि ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन, सवाल ये है कि आपको किस चीज की जरूरत है कि आप गिव अप ना करें। आप ऑनलाइन में कंसिस्टेंटली 2.5 साल 3 साल दे सकते हैं, या इसके लिए आपको ऑफलाइन की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऑनलाइन आपको क्लासेस को बार बार दोहराने की गुंजाइश देता है, ऑनलाइन आपको अपने समय से सीखने की गुंजाइश देता है, ऑनलाइन आपको घर का कंफर्ट भी देता है, क्योंकि आपको माताजी के हाथ का खाना मिल सकता है, आपको पिताजी का बार बार जो प्रोत्साहन है वो मिल सकता है, वही पुराने दोस्त मिल सकते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहें तो जा सकते हैं। तो ऑनलाइन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और ऑफलाइन आपको क्या देता है? ऑफलाइन आपको एक माहौल देता है, एक इकोसिस्टम देता है, आपको आसानी से उपलब्ध मटेरियल देता है, जो कि एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री में होता है। आप सवाल सिर्फ इतना है कि इन दोनों में से कौन सा आपको लगातार कंसिस्टेंटली इसमें बचाए रख सकता है। बहुत सारे लोगों ने प्रीलिम्स के बाद इस बार बार अपनी ऑफलाइन कोचिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि सर ऑफलाइन कोचिंग ऑफलाइन है, एक क्लासरूम जिसमें 500 या 700 लोग हैं, मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं कि जैसे ही आपकी क्लास में 50 या 60 से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं, उसके बाद आप क्लास नहीं पढ़ा रहे, उसके बाद आप एक रैली में होते हैं, उसके बाद आप एक विद्यार्थियों के समूह को समझिए कि पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं। और इसलिए आप पाएंगे कि जो अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करने वाले टीचर्स हैं, उनकी छवि अचानक इस बात में बहुत चमकी है, लोग उनसे पसंद करने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली दैट क्लासरूम व्हिच हैज 500-600 स्टूडेंट्स इज बेसिकली नॉट अ क्लासरूम। वो क्या हो जाता है, उसमें तो पीछे बैठे वाले बच्चे दरअसल स्क्रीन पर ही वह क्लास देख रहे होते हैं। अगर आप क्लास स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, जाहिर है कि आपका नाम आपके शिक्षक नहीं जानते हैं, वो आपसे नहीं पूछ सकते, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं दे सकते। आपको फिर एक पीछे से एक पर्ची लिखकर भेजनी पड़ेगी, और वो पर्ची शायद ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। लगभग ऐसा तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं और कमेंट्स में आप अपना सवाल उठा सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का अंतराल हाल के समय में बहुत तेजी से कम हुआ है। दरअसल ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। तो कुल मिलाकर जो सच्चाई है वो ये है कि उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर के लिए आपको अपनी तरह अंदर देखना पड़ेगा, आपके लिए सबसे सुटेबल क्या है, और एक बार आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने जो तय कर लिया, उसमें स्टिक करने की आपकी गुंजाइश कितनी है। ऑनलाइन चुनिए अगर आपको सॉलिट्यूड से परेशानी नहीं, एकांत आपको पसंद है, आप अकेले, मान लीजिए कोई कोर्स है, वह 1 साल का कोर्स है जिसमें आप हर सप्ताह मान लेते हैं 10 घंटे दे रहे हैं, तो 10 घंटे गुना 52, 520 घंटे स्क्रीन पर पढ़ने का एकांत, इसमें आप सरवाइव कर सकते हैं, तो ऑनलाइन चुनिए। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, ऑनलाइन चुनिए। अगर आपके पास संसाधनों की कमी है लेकिन इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक उपलब्ध है, ऑनलाइन चुनिए। आप ऐसे में ऑनलाइन चुन सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, और अपने आप को मोटिवेट कर सकने की क्षमता, आपका मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑफलाइन के व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक एडिशनल प्रेशर की, पीयर प्रेशर की जरूरत पड़ती है डिसिप्लिन के लिए, रूटीन के लिए। ऐसे में ऑफलाइन आपको ज्यादा सूट करता है। आप फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए तैयार हैं, आपके अंदर वह अर्ज है कि आप बोलें और सवाल पूछें, तो आपको शायद ऑफलाइन का आप
चांस ले सकते हैं, बशर्ते वो ऑफलाइन 500-700 स्टूडेंट्स वाला ऑफलाइन ना हो। और आपको उसी समय रियल टाइम फीडबैक चाहिए होता है, डेफर नहीं चाहिए होता है, आपको एक लैग नहीं चाहिए। आपके मन में सवाल आया और आपको उसी समय उत्तर चाहिए, और आपको ऐसा ऑफलाइन अगर मान लीजिए कोई कोचिंग मिल रही है तो आपको वह लेनी चाहिए। देन ऑब्वियसली वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, आपके पास उतने संसाधन हैं कि नहीं कि आप शहर बदल सकें, उस शहर में जा सकें जिस शहर में यह कोचिंग्स उपलब्ध है, तो उसे आपको देखना पड़ेगा। हमारे सीखने का जो सवाल है वह केवल यह सवाल नहीं है कि हमें क्या उपलब्ध है, हमारे सीखने का सवाल यह भी है कि हम क्या हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं कि आपकी सोशल कैटेगरी, आप स्त्री हैं कि पुरुष, आप हिंदी भाषी हैं कि अंग्रेजी भाषी, आप हिंदी स्कूल से पढ़कर आए हैं या स्थानीय भाषाओं के स्कूल से पढ़कर आए हैं या अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आए हैं, आपके पास संसाधनों की स्थिति क्या है, आपके माता पिता क्या करते हैं, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, ये तमाम श्रेणियां भी निर्धारित करती हैं कि आपको कौन सा शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगी। इसलिए सिर्फ इस आधार पर फैसला कतई मत लीजिए कि अन्य क्या फैसला ले रहे हैं, क्योंकि आप अन्य नहीं हैं। इस आधार पर भी फैसला मत कीजिए कि किन लोगों ने किन विज्ञापनों को देखकर निर्णय लिए हैं। अपने फैसले स्वतंत्र तौर पर कीजिए, स्वयं कीजिए। एक प्रसिद्ध कविता में कहा गया कि अमुक 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 लोग शामिल थे और बाकी सब इत्यादि थे। अगर आप एक भीड़ में इत्यादि बनना चाहते हैं तो अलग बात है, अन्यथा स्वयं को जानिए, अपने प्रिविलेजेस को पहचानिए, अपने डेप्रिवेशंस को गिनिए और उनके आधार पर तय कीजिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। तो बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो द्वंद्व है, यह द्वंद्व बाहरी द्वंद्व कम है, आंतरिक ज्यादा है। यह भी समझिएगा कि हाल फिलहाल के समय में जो बड़े पैमाने पर सक्सेस स्टोरीज का बाजार खड़ा हुआ है, वह ऑनलाइन जो हमारा सोशल मीडिया है उसने खड़ा किया है। उसने आपको वह रील्स दिखाई हैं, उसने आपको वह शॉर्ट्स दिखाए हैं, वह वीडियोस दिखाए हैं जो आप में सपने के बीज बोते हैं और आपको यह अनुमान देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप भी यह कर सकते हैं। ये ऑनलाइन द्वारा पैदा किए गए बीज अधिकांश मामलों में है। इसलिए कई बार आप कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, उस समय आप ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे होते, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। जब आप केवल कंटेंट के कंज्यूमर हैं, आप कंटेंट का उपभोग मात्र कर रहे हैं, तब आप एक सिंक हैं जो लगातार इन चीजों को एब्जॉर्ब कर रही है। उससे निकलने वाला आउटपुट किसी क्यूरियोसिटी से पैदा नहीं हुआ, किसी जिज्ञासा से पैदा नहीं हुआ, उसमें वह सवाल पैदा नहीं हुआ, उसमें वह क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आई। सो इफ यू आर जस्ट अ सिंक, देन प्लीज अंडरस्टैंड डिसीजन पहले ही हो चुका है। आप पहले ही इस ऑनलाइन के कंज्यूमर मात्र हैं। आप और ऑनलाइन कंटेंट भर चाहिए इसे कंज्यूम करने के लिए। So the question of online and offline is not about coaching. It's about what kind of a person you are.